हेलो माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की 15 सैंपल पेपर जो आपके आ चुके हैं अरिहंत के। तो उसकी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला सैंपल पेपर है स्टूडेंट्स, एंड ये 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ऐसे ही मैंने जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स हैं उनकी भी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे के सारे 15 सैंपल पेपर विद एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको इससे क्या है ना, एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमें कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको और लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाने हैं। ये कुछ ट्रीटीज हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं। तो पहला जो हुआ था केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये हुआ था 1993 में, ठीक है ना। उसके बाद नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जो है ये 1968-69 में साइन हुई थी। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये 1972 में आया था। एंड आपका जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ये 1991 में आया था। ओके, तो मैंने आपको ईयर्स बता दिए हैं, आप इसको अरेंज कर देना। इसका आंसर जो है वो है डी, यानी 2341। यानी पहले नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ, उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन हुआ, लास्ट में आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ। सेकेंड है आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो क्या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आता है जो अवॉइड करता है वायलेंस को? ये सही है, इसका पार्ट है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर में ही आता है आपका। लेकिन इसका रीजन क्या बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये खुद सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो कौन से लीडर को ब्लेम किया गया था कि भाई सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन है वो इस नेता की वजह से हुआ है? तो ये है मिखेल गॉर्बाचेव। मिखेल गॉर्बाचेव बहुत अच्छे लीडर थे, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे अपने देश के अंदर, वो हो नहीं पाता है क्योंकि पब्लिक जो है इतने हद तक भड़क जाती है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। तो इसलिए ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बल्कि कुछ पॉलिसीज भी लेकर आते हैं लेकिन अपने देश को नहीं संभाल पाते। तो उसका पूरा जो ब्लेम है वो मिखेल गॉर्बाचेव पे डाल दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ट्रीटी रेगुलेटेड न्यूक्लियर वेपन एक्विजिशन। तो न्यूक्लियर वेपन्स पे कौन लगाम लगाती, कौन सी ट्रीटी है? तो ये है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, एनपीटी। ठीक है, तो जिन कंट्रीज ने इस पे साइन किया था तो उनको न्यूक्लियर वेपन बनाना जो है वो एक तरीके से बंद ही कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हु प्लेड द रोल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। देखो अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, है ना, अब तो नीति आयोग है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन जो हुआ करते थे वही नीति आयोग के भी चेयरपर्सन है, तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आज की डेट में कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय क्रांति दल। तो भारतीय क्रांति दल के जो फाउंडर हैं वो कौन से लीडर हैं? तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देख लेते हैं। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of the population that human history has known। तो ये 1947 जो है, देखो पार्टीशन हुआ था, बहुत बुरा समय था ये उस समय पे। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहा है। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है कि सिटीज लाइक द मद्रास एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू द कम्युनल जोन। तो जो आपका मद्रास और कोलकाता जो है, क्या ये कम्युनल जोन में डिवाइड हुए थे? तो ये गलत है, मद्रास और कोलकाता नहीं हुए थे, यहाँ पे आपका बंगाल एंड पंजाब हुए थे। ठीक है, तो जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे सबसे ज्यादा रहती थी, तो वो एरिया जो है आपका यहाँ पे पाकिस्तान ने लेने की डिमांड की गई थी, तो इनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। कहाँ पे आपका एक पार्ट जो है वो ये यहाँ पे पंजाब में हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो आपका बंगाल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो दिए गए हैं स्टेट्स ये गलत है। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर है इसका सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधीज इलेक्शंस एज इनवैलिड। तो कौन से जज थे जिन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, तो कौन से ऐसे जज थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड घोषित किया गया था। तो ये थे आपके जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी। देन मैच द फॉलोइंग आपको बताने हैं। तो टोटल रेवोल्यूशन का फंडा जो है ये किसने दिया था, ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, बिहार के थे ये। और इन्होंने बोला था कि भाई जो रेवोल्यूशन सिर्फ हम बिहार में चला रहे हैं ना, उसको हम पूरे भारत में चलाएंगे, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर टोटल रेवोल्यूशन दे दिया था। देन गरीबी हटाओ, तो ये सब जानते होंगे इंदिरा गांधी, है ना, देश बचाओ गरीबी हटाओ उनका स्लोगन था ये। एंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे चले थे, तो ये चले थे आपके गुजरात और बिहार में। तो सी का आंसर हो जाएगा 3। एंड रेलवे स्ट्राइक जो है ये जॉर्ज फडणवीस थे उस समय पे लीडर, मतलब रेलवे मिनिस्टर, और उनके समय पे ये स्ट्राइक हुई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2134। तो आंसर ए इज करेक्ट, 2134। देन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन इन 1990। तो कौन से मतलब जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया था कि मंडल कमीशन को रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी नेशनल फ्रंट पार्टी जो थी, उसने रिकमेंड किया था मंडल कमीशन। तो यहाँ पे क्या है, ओबीसीज को जो कुछ रिजर्वेशन देने की बात की थी 27% समथिंग। ठीक है, तो ये काफी समय से चल रहा था, फिर फाइनली जो है 1990 में ये लागू हो जाता है। देन 11th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। तो आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका डेमोक्रेसी है, बिल्कुल सही है, श्रीलंका पे डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल हो जाता है कभी सिविल रूल हो जाता है। नेपाल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बिल्कुल सही बात है, नेपाल में मोनार्की सिस्टम है। भूटान में क्या है, सल्तनत है, ये गलत है, भूटान में कोई सल्तनत नहीं है, ये भी मोनार्की सिस्टम में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, भूटान, ये गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर आपसे पूछा गया है और आपको खासकर ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स से आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर को भी गलत करके आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन है व्हाट लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज इन द सोवियत यूनियन। तो सबसे ज्यादा शॉर्टेज जो है वो किस चीज की हुई थी सोवियत यूनियन में। अब देखो वहां पे भाई डिसइंटीग्रेशन हो रखा है, तो बिना पैसे के कोई देश नहीं चलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हुई थी, शॉर्टेज हुई थी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है देखो सेक्शन बी। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर्स आपको देने हैं और ये 12 मार्क्स के हैं टोटल, मतलब आपको दे रहा है तो 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको देखो ये पूरा का पूरा जो इसकी पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके और उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसके आंसर्स जो है उनको फाइंड आउट कीजिए और पढ़िए, समझिए। पहले अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करनी है और अगर नहीं समझ में आता है तब जाके आपको पीडीएफ के आंसर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि भाई ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो 2 तरीके की सिक्योरिटी होती है, नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में आपको बताना है कि क्या रिलेशन है कॉपरेशन एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। अब देखो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब ही ये है कि आप कॉपरेट करके काम कीजिए, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं कॉपरेट करके काम करेंगे तो वायलेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन टारगेट रहता है। देन ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये इंदिरा गांधी ने चलाया था, है ना, तो गोल्डन टेम्पल के लिए, या क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट घुस गए थे तो इस वजह से ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। देन हाईलाइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्शंस इन 1989 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो 1989 के कोई भी आपको 2 इफेक्ट्स डालने हैं। देखो इस समय पे जो कांग्रेस है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत डाउन हो गई थी, ठीक है, और बाकी की जो रीजनल पार्टीज है वो राइज अप हो गई थी। तो ऐसे करके आप दो डाल सकते हो इसमें। देन व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पे क्या है, अगर पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है तो आपको सिर्फ डिटेन करके रखेगी, जेल में नहीं डालेगी। एक्चुअली क्या है, इमरजेंसी में इस चीज का मतलब खंडन किया गया था, इमरजेंसी में सीधा पकड़ के जेल में डाल रहे थे, नहीं डाल सकते हैं लेकिन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का यहाँ पे उल्लंघन हुआ था। तो व्हाट इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको नॉन ट्रेडिशनल के बारे में बताना है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल 2 तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं। तो इसमें क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स के बारे में ज्यादा बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब आप डाल सकते हो, जैसे टेररिज्म हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन राइट्स वगैरह हो गया, इन सब के बारे में।
देन 18th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनलिज्म एंड द सेकुलरिज्म। तो कम्युनिज्म एंड सेकुलरिज्म में क्या फर्क है ये आपको पढ़ना है और इसके बारे में लिखना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा ये। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना इनको बहुत अच्छे से समझ के इसकी आंसर राइटिंग करनी है। आप देखो अगर मैं आपको हर एक आंसर जो है ऐसे पूरा पढ़ के समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप लोग खुद भी बोर हो जाओगे। तो इसीलिए क्या है, आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप मैचिंग कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आपका सेक्शन डी दे रखा है यहाँ पे। तो जो सेक्शन डी है ये पूरा का पूरा एक पैसेज आपको दे रखा होगा और इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी करना है। अब आते हैं सेक्शन डी पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके आंसर्स लगाने हैं। तो देखो ये क्या है, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, यूएसएसआर के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाई डिड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर केम एज अ सरप्राइज, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन जो यूएसएसआर का होता है वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए एक सरप्राइज होता है। तो इट एमर्ज एज ए ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भाई ये सही बात है, 2 ही पावर निकल के आ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक अमेरिका थी और एक यूएसएसआर थी। इट हैड ए वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी बिल्कुल सही है। इन द ऑल द आर्म्स रेसेस सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ अस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट काइंड ऑफ द रोल वाज प्लेड बाय द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपको देखना है। तो ए क्या बोल रहा है, इट एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपका दोनों ही सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंट्रीज वर द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द CIS एंड हाउ वाज दिस इशू सॉल्व। तो ये किस तरीके से ये इशू सॉल्व होता है। तो इस आंसर को आपको इसमें से पढ़ के अच्छे से सर्च करना है। ऐसे ही ये सेकेंड वाला है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द स्टेटमेंट वेयर अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन द गोधरा। तो आपको गोधरा से पता लग जाना चाहिए कि भाई गुजरात के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। द स्टेटमेंट विच वाज अर्लियर नोन एज द मद्रास। तो मद्रास को मतलब जो है क्या बोला जाता है, चेन्नई बोला जाता है। द स्टेट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीट्स इन इंडिया इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई ये तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। आई थिंक 403 या 404 समथिंग कुछ ऐसे हैं, ठीक है। द स्टेट टू विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लाल डेंगा बिलोंग। तो लाल डेंगा जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये मिजोरम से बिलोंग करते थे। ओके, तो आपको ये इसके जो आंसर्स है ना वो इसमें फिल कर देना है ऑप्शन के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, मतलब एक पिक्चर दे रखी है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके फिर ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके 6 मार्क्स के, इसको अच्छे से पढ़ना है। देन इसका ये देख लेते हैं एक बार, इसका ये यहाँ पे 26 वाले का यहाँ पे है क्वेश्चंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ maastricht साइंड। तो ये maastricht जो है ये किसके लिए था स्टूडेंट्स, ये था जो आपका यूरोपियन यूनियन बना था ना, तो यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए यहाँ पे maastricht जो ट्रीटी है वो साइन की जाती है 1992 में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। एंड व्हाट डज द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स रिप्रेजेंट। तो ये जितने भी जो ये सर्कल ऐसे बना रखा है ना, इसमें जो स्टार्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने कंट्रीज थे जिन्होंने मतलब यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है हार्मनी एंड सॉलिडरिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में इक्वालिटी बनी रहे। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी वाला, ठीक है। देन व्हेन डिड दिस कार्टून अपीयर। तो ये जो कार्टून है ये कब अपीयर हुआ, तो द यूरोपियन यूनियन के बारे में ये बात कर ही रहा है। और यहाँ पे लेकिन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये बना तो देते हैं इस तरीके से, ये जो कार्टून है इस तरीके से कि भाई देखो यूरोपियन यूनियन हमने बना दिया है, लेकिन इसमें कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो पहाड़ ऐसे बीच में बना रखे, मतलब ये जहाज है, ऐसे आप मान लो ये शिप है और इसके बीच में कितने सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो है। तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन बना तो दिया है, लेकिन उसको भाई चलाएंगे कैसे, उसके लिए ये जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था ये फेल हो गया था, क्योंकि सारी चीजें ना एक सारे कंट्रीज के लिए लागू नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए, क्योंकि द यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव्स टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। तो उन्होंने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये फेल हो गया था।
देन उसके बाद ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बताई दिए, इनको देखो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो लास्ट ईयर जो है मैंने वीडियोस जो बनाई थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं शॉक थेरेपी क्या होती है। मिले जुले से क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत जो नए आए होंगे इस साल जो अपडेट किए गए होंगे वही नए हैं। बाकी के आपको जो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, लास्ट ईयर की भी अच्छे से करनी है, उसकी भी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 15 सैंपल पेपर्स की विद एक्सप्लेनेशन। और इस साल की हमने स्टार्ट कर दी है, आपको जल्दी ही सारे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगी। और ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहिए, आपकी सारी जो अरिहंत की सीरीज है, जो आपकी 15 सैंपल पेपर, ये जल्दी ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, और बने रहिए ह्यूमैनिटीज क्लासेस के साथ। धन्यवाद।